हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम वृतिका। सो आज हम चैप्टर 8 मिजबिल द ऑटर पढ़ेंगे, जो कि किसने लिखा है? गैविन मैक्सवेल ने लिखा है। सो बेसिकली गैविन मैक्सवेल जो थे वो हमारे कैंसर फ्लोना में रहते थे, जो कि हमारे वेस्ट हाईलैंड एंड स्कॉटलैंड में था। अब उनके पास एक पेट डॉग था जिसका नाम क्या था? जॉनी। जो कि उनका जो जॉनी था वो मर चुका था किसी रीज़न की वजह से, जो कि आपकी स्टोरी में नहीं बताया हुआ। सो जब जॉनी मर गया तो उनको बड़ा अकेला फील होता था और वो इसी को सोच के वो ये सोच रहे थे कि अब मुझे दूसरा पेट रखना चाहिए। अब ये 1956 की बात है, जब वो सदर्न इराक चले गए थे। अब जब वो सदर्न इराक चले गए थे तो उन्होंने अपने दोस्त को ये सब कुछ बताया कि मेरा जो जॉनी एक पेट डॉग था वो मर गया है और अब मैं बिना पेट के अलावा मतलब बिना पेट के जी नहीं सकता, तो मुझे एक पेट चाहिए। तो जब उसने अपने फ्रेंड को ये चीज़ सजेस्ट की तो उसने बोला कि तुमको डॉग की जगह ऑटर रखना चाहिए, जो कि टिग्रिस मार्शल्स में बहुत ज़्यादा ये मामूली सी बात है, जैसे इंडिया में डॉग मामूली सी बात है। तो उसने जब अपनी फ्रेंड को बताया तो उसने बोला कि आपको क्या रखना चाहिए? ऑटर रखना चाहिए इंस्टेड ऑफ डॉग। देन वो बसरा गया है अपने कंसल्टेंट जनरल के पास, क्या करने? अपना उनको ना यूरोप से एक मेल आनी थी जो कि वो कलेक्ट करने गए थे उधर। जब वो मेल कलेक्ट करने गए तो वहाँ पे उनको उनके 200 मेल तो मिल गया था, बट जो हमारे ऑथर थे उनको मेल नहीं मिला था। सो उन्होंने लाइक वहाँ पे उस टाइम पे क्या होता था, आपको ना 24 आवर्स पहले ही, जब भी आपको अगले दिन कॉल करना होता था, आपको 24 आवर्स पहले ही आपको अपना मतलब लाइक बैलेंस भरवाना पड़ता था। तो बैलेंस भरवाने के लिए 24 आवर्स आपको पहले करना था। तो पहले दिन उनका क्या हुआ? पहले दिन उनका जो था वो क्या कहते हैं फर्स्ट डे जो था वो लाइन जो थी आउट ऑफ ऑर्डर हो गई। सेकंड डे में उनका कोई रिलीजियस हॉलिडे की वजह से मतलब सेकंड डे क्लोज हो गया। थर्ड डे में कोई ब्रेकडाउन हो गया, तो इसके वजह से फर्स्ट सेकंड थर्ड में उनका कुछ हो ही नहीं पाया, उनका मेल का कुछ हो ही नहीं पाया। फोर्थ डे उनका यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया। फिफ्थ डे में उनको क्या हुआ? उनकी मेल अराइव हो गई, मतलब उनको उनकी मेल मिल गई। देन उनके पीछे ही 2 अरब्स खड़े थे जो कि एक बोरे के अंदर एक ऑटर को लेके खड़े थे और उन्होंने बोला, सर ये आपका ऑर्डर ये रहा, तो हियर इज़ योर ऑर्डर, यहाँ पे आपका ये रहा ऑर्डर। जब जैसे उन्होंने इस चाक को खोला, मतलब उस बोरी को खोला, उस बोरी के अंदर उनको क्या दिखा? एक ऑर्डर दिखा, लेकिन ये चीज़ उसको नहीं पता था। उसको लगा ये क्या है? ड्रैगन है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या किया गया है? एक कैरेक्टर बताया गया है। कैरेक्टरिस्टिक्स किसका बताया गया है? हमारे ऑटर जी का बताया गया है। तो जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर का है, ये आपसे एमसीक्यू 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्डर। तो कैरेक्टर स्केच क्या है? उसकी जो पूरी बॉडी थी वो एकदम पॉइंटेड स्केल, लाइक पॉकी पॉइंट होता है ना, वैसे एकदम वैसी थी, पॉइंटेड स्केल की तरह। और उसकी पूरी बॉडी कैसी थी? सॉफ्ट वेलवेट फर की तरह थी, लाइक अ सॉफ्ट वेलवेट फर एंड चॉकलेट ब्राउन मोल्ड, चॉकलेट कलर लाइक चॉकलेट कलर का था वो। बड़ी सॉफ्ट वेलवेट फर थी उसके ऊपर। और वो क्या था एक्चुअली, उसकी बॉडी के ऊपर क्या था? इतनी ज़्यादा मिट्टी लगी हुई थी कि उसको कितने महीने लग गए? 1 महीना लग गया। 1 महीना लग गया उसको बॉडी पे क्लीन। तो आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि उसको कितने महीने लग गए ऑटर की बॉडी को क्लीन करने में? तो उसको 1 महीना लग गया ऑटर की बॉडी को क्लीन करने में, क्योंकि उसके ऊपर इतनी मिट्टी लगी हुई थी कि वो हाथों से उतर नहीं रही थी, उसको पूरा धोना पड़ रहा था, अच्छे से इसको निकालना पड़ रहा था, तो जाके वो क्लीन हुआ। अब यहाँ पे बोला गया है कि मिजबिल एज आई कॉल्ड द ऑटर। यहाँ पे ये क्यों बोला गया है मिजबिल एज आई कॉल्ड द ऑटर? बेसिकली ये एक फैक्ट आउट ऑफ द फैक्ट ये बताया गया है कि एक साइंस में ये बताया गया है कि क्रिश्चियन बाय जूलॉजिस्ट लूट्रोगेर परस्पिस्टिल्टा मैक्सवेल या मैक्सवेल ऑटर। तो ये बेसिकली इतना बड़ा नाम है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है या आपसे 1 मार्कर में पूछा जा सकता है, तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना। बेसिकली इसके पीछे फैक्ट है कि मैक्सवेल ऑटर ने किसका नाम रखा था, मतलब मैक्सवेल के ऑटर ने किसका नाम रखा था। अब फर्स्ट जब नाइट थी हमारी, जो फर्स्ट नाइट थी किसकी? ऑटर की जो फर्स्ट नाइट थी, उसमें वो बड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, बिकॉज हर एक एनिमल के लिए या इवन हर एक इंसान के लिए भी, अगर हम एक दिन के लिए रहेंगे तो थोड़ा हम अनकंफर्टेबल फील करेंगे अपने घर से। तो वैसे ही वो भी अनकंफर्टेबल फील कर रहा था और वो बड़े अलग अलग दूर दूर फ्लोर पे सो रहा था। बट जब सेकेंड नाइट आई तो इसमें बताया गया है कि मिजबिल के पास वो उसके बेड पे सोने गया और वो घंटों घंटा तक उसके साथ बैठा रहा, उसकी नीज पे बैठा रहा। देन उसके बाद अगली सुबह जो हमारे जो ऑटर हैं, ऑटर को ना बड़ा पानी के अंदर खेलने में बड़ा मज़ा आता है उसको, बट ये पसंद नहीं है कि पानी एकदम स्टिल रहे, पानी एकदम ओवरफ्लोड होना चाहिए। तो ये एमसीक्यूज़ में आना चाहिए कि ऑटर को क्या पसंद है या मिजबिल्स ऑटर को क्या पसंद है। मिजबिल्स ऑटर को एक तो खेलना पसंद है, बॉल से मार्बल से खेलना पसंद है, और आगे आपको ये पता चलेगा कि वो उसने एक नए नए गेम्स इन्वेंट करके अपने लिए ही गेम्स बनाया। तो फिलहाल इधर तो ये बताया गया है कि उसका जो वाटर है, मतलब उसको पानी के अंदर रहना बहुत पसंद है, उसको एकदम खाली बिल्कुल पसंद नहीं है, पानी एकदम ओवरफ्लोड होना चाहिए। ओवरफ्लोड होएगा तो ही मतलब वो खेल पाता है, और वाटर के अंदर जब खेलता है तो स्प्लैश करता है, मतलब वो ऐसे हाथ मार मार के पानी को टब के अंदर से बाहर टब के बाहर गिरा देता है। अगला अब यहाँ पे क्या बोला गया है? अब बोला गया है कि 2 दिन के बाद, मतलब फर्स्ट नाइट, सेकेंड नाइट एंड थर्ड सुबह में क्या हुआ है कि मिजबिल जो है, जब मिजबिल ने देखा कि ऑर्डर उसके बेडरूम से क्या है,
निकल गया, मतलब वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो उसने क्या देखा, उसने ये देखा कि वहाँ पे वो ऑटर तो है ही नहीं, तो वो कहाँ गया। तो जब उसने जाके बाथरूम में देखा, अपने रूम के बाथरूम में देखा, तो ये उसको वहाँ पे मिला, ऑटर उसको वहाँ पे मिला। और ऑटर क्या कर रहा था, ऑटर को मैंने अभी बताया कि पानी बहुत पसंद है। जब वो अब वो क्या कहते हैं, बाथ टब में से वो जो टैप है ना, अपने पैरों से टैप को खोलने की कोशिश कर रहा था। मतलब वो मिजबिल के साथ इतना ज़्यादा घुल मिल गया था, ऑटर के साथ इतना ज़्यादा घुल मिल गया था कि अब उसके बाथरूम, रूम, बाथ टब सब कुछ उसको पता चल गया था कि कैसे क्या क्या चीज़ें खुलती हैं। तो अब वो जब उसको टैप खोलने की कोशिश कर रहा था, वाटर मतलब तो उससे पानी हो रहा था, अब वो जो पानी निकल रहा था वो बाथटब में जा रहा था और ओवरफ्लो कर रहा था। मतलब इसमें बेसिकली ये बोला गया है कि उसको पानी बहुत पसंद है, पानी खेलना उसकी फितरत है, ठीक है। सो अब इसमें क्या बोला गया है कि ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्ले। अब ये हम जैसे इंसान थोड़ी ना ऑटोमेटिक सिर्फ 24 घंटे पढ़ता रहेगा, है ना। तो अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये अपना 2400 घंटे सिर्फ खेलने में बिताता है। और वो क्या क्या खेलता है, जो उसकी बॉल है ना, लाइक वो जो बॉल से खेलता है वो एक 4 प्लेयर सॉसर की तरह, मतलब 4 पैरों से खेलता है और ऐसा खेलता है जैसे सॉसर गेम खेल रहा हो, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि वो अपने स्मॉल ऑब्जेक्ट्स में ना, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को अपने पॉज के बीच में दबा के या उसके ऊपर लेट कर उसके ऊपर खेलने लग जाता है, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला है कि जो मार्बल है, मार्बल उसका फेवरेट गेम है। मतलब फॉर एग्जांपल बॉल उसकी फेवरेट गेम होगी, वो क्या है, एकदम रोल शेप में है। मार्बल कैसे है, रोल शेप में है। मतलब इसकी जो रोल चीज़ें हैं, इवन बॉल हो, मार्बल हो, कुछ भी हो, उसको बहुत पसंद है। तो उसको सबसे ज़्यादा फेवरेट उसका क्या टाइम था, फेवरेट टॉय क्या था, उसका था मार्बल, जो कि उसको पास टाइम, मतलब टाइम वो बिताता रहता, टाइम के साथ वो खेलता रहता, मतलब ऐसे वो मार्बल उसका एक फेवरेट गेम बन गया था। अब क्या हुआ, अब उसने बोला कि अब जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा था, उसको लगा कि अब मुझे वापस अपना क्या कहते हैं, इंग्लैंड जाना होगा, कैंसर फ्लोरिडा जाना होगा। और उसने ये बोला कि, तो उसने सोचा कि अब मुझे ब्रिटिश एयरलाइन तो मतलब कॉल पे पूछना होगा कि मैं अपने एनिमल को, मतलब अपने साथ एनिमल को एयरप्लेन में ले जाना अलाउड है कि नहीं। तो ब्रिटिश एयरलाइन मतलब लंदन वाला एयरलाइन जो थी, उन्होंने साफ साफ मना कर दी थी कि यहाँ पे एनिमल्स को ले जाना अलाउड नहीं है। तो उसको थोड़ी डिफिकल्टी आई, बट उसने दूसरी फ्लाइट बुक करी और उसमें था कि उसने पेरिस से दूसरी एयरलाइन से लंदन जाने की तैयारी की। अब जो हमारी जो एयर होस्टेस थी उसने बोला था कि आपका जो एनिमल है वो 18 इंचेस बॉक्स से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, उसी में वो पैक्ड होगा, ठीक है। अब उसके पास वो मतलब वो बॉक्स तो था, उससे जैसे जैसे करके मुझको उसके अंदर डाला। थोड़ी देर के बाद वो बाहर गया, थोड़ी देर के बाद जब वो आया तब उसने क्या देखा, तब उसने ये देखा कि जो लाइक उसमें होल्स हो रहे थे, उस होल्स में से ना ब्लड क्लॉट हो रहा था, मतलब ब्लड निकल रहा था। तो उसको देख के जो हमारे ऑथर थे, वो हमारे ऑथर को थोड़ा डर लगने लगा कि यहाँ पे क्या हो गया। जब उसे खोल के देखा तो उसकी सांसें फूल रही थी, ब्लड निकल रहा है। जब उसने होल्स में से देखा, जब उसे खोल के देखा तो वो थोड़ा हाँफ रहा था, कुछ बोलने लायक नहीं था वो एनिमल जो हमारा ऑटर था। तो उसने उसको कैसे करके निकाला, उस बॉक्स को क्लीन करा। और बेसिकली यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि वो खून कैसे निकला। बेसिकली उसने ना बॉक्स के अंदर कोने की तरफ बड़े पॉइंटेड नुकीले आयरन स्केल थे बॉक्स के कोनों में। तो उसको अपने नाखून से ऐसे खुदरते उसके नाखूनों में से, उसके हाथों में से क्या हुआ, ब्लड निकलना स्टार्ट हो गया, जो कि उस होल में से निकल के ऑथर ने देखा और उसको देख के उसको बाहर निकालने की कोशिश की। अब इसमें उसके पास 10 मिनट थे, जिसमें से उसके 5 मिनट उसको क्लीनिंग करने में, उसको साफ़ करने में, उसको उसको बैंडेड वगैरह करने में थोड़ा 5 मिनट निकल गया था। अब उसके पास थोड़ी दूरी में उसकी एयरप्लेन की फ़्लाइट थी, जो कि 5 मिनट बच गए थे। अब जैसे जैसे करके वो पहुँच गया। अब जब वो एरोप्लेन के अंदर पहुँच गया तो एरोप्लेन के अंदर उसने देखा कि एक एयर होस्टेस है जो कि उसको बोल रही है कि अब आप अपने ऑटर को 18 इंचेस बॉक्स के अंदर से बाहर निकाल सकते हैं और अपनी नीज़ पर रख सकते हैं। अब एयर होस्टेस को यहाँ पे क्या बोला गया है, द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2 मार्कर 3 मार्कर में कि एयर होस्टेस को द वेरी क्वीन काइंड ऑफ क्वीन क्यों बोला गया, द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड क्यों बोला गया है। सो द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड इसलिए बोला गया है क्योंकि उसने उसको हेल्प करी थी कि आप अपने 18 इंचेस बॉक्स को अपने ऑटर के अंदर उसके रख सकते हो। आप जैसे जैसे करके आए हो तो आप उसको ऑटर को बॉक्स में से निकाल कर अपनी नीज़ के ऊपर रख सकते हो। वैसे अलाउड नहीं होता है, कुछ एयरलाइंस में अलाउड होता है। तो इतना ज़्यादा काइंड नेचर की थी, शांत नेचर की थी, तो इसलिए उसको क्या बोला गया है, द क्वीन ऑफ हर काइंड। अब अगला आपका आता है, वैसे मैंने इसकी शॉर्ट समरी बना दी है, शॉर्ट समरी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी, उसको क्लिक करना और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको स्टोरी कैसी लगी। और अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अगला पार्ट क्या बोलता है कि जो हमारे मिज थे वो नीज के ऊपर थे, और जब वो नीज से बाहर, मतलब नीज से नीचे निकल गए, मतलब पैरों के अंदर से निकल गए, छोटे से तो थे ही ऑटर, तो पैरों के बीच में से निकल गए, तो एक वुमन के पास आ गए। अब एक औरत के पास आ गए तो उसने चिल्ला के बोला चूहा चूहा चूहा। तो ये देख के वो जाग गया, कौन, हमारे ऑथर। उनको थोड़ी झपकी लग गई थी, जो कि वो जाग गए। अब वो जाग गए, उन्होंने देखा कि मेरे पास तो ऑटर है ही नहीं, नीज के पास ऑटर तो है ही नहीं। तो क्या हुआ, अब ये थोड़ी देर बाद कहाँ गया, हमारे वाइट टर्बन मैन के पास गया। पहले इस औरत के पास गया, जो कि उनको लगा कि ये ऑटर क्या है, एक चूहा है। अब वो इनके पास गया तो इन्होंने चिल्ला के बोला
कि बियर कब है, पता नहीं इस ऑर्डर को बेचारे को क्या क्या नाम दे दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, उसने ये बोला कि आप शांत बैठो, जो हमारी एयर होस्टेस थी उन्होंने अब क्या कहते हैं ऑथर को बोला आप शांत बैठो, मैं आपके ऑर्डर को सही सलामत आपके पास लेकर आती हूँ। तो इससे भी ये दिखता है वो कैसी काइंड नेचर की थी। तो ये थर्ड पॉइंट था उसके काइंड नेचर का कि उसने उसको बोला कि आप अपनी सीट पर ही बैठो, मैं आपके ऑर्डर को आपके पास सही सलामत लेकर आती हूँ। जैसे वो लेकर आई तो वो बड़ा खुश हो गया कि हाँ मेरा ऑर्डर सही सलामत है। देन अब उसका फ़्लाइट मतलब उसका स्टेशन आ चुका था। और स्टेशन के बाद क्या हुआ, स्टेशन के बाद जब वो लंदन पहुंच गया तो लंदन पहुंचने के बाद उसने लोगों को क्या क्या गेसेस थे, मेन बात क्या आती है कि लोगों के क्या क्या गेसेस थे, क्या क्या उस ऑर्डर को लोगों ने क्या क्या उसको समझा। किसी ने उसको बियर कप समझा, किसी ने उसको स्क्विरल समझा, किसी ने उसको लाइक वो स्क्विरल समझा, बियर कप समझा, और छोटा छोटा से कीड़े होते हैं ना वो भी समझ लिया। अब यहाँ पे एक बात आती है कि यहाँ पे उन्होंने पूछा था उनसे कि अब एक लेबर काम कर रही थी रोड पे और लेबर ने ये पूछा ये क्या चीज़ है। मतलब इतना ख़राब क्वेश्चन था, इतना गंदा क्वेश्चन था कि एनिमल को तुम एक चीज़ बोल रहे हो। तो एक ऑथर के लिए ये बड़ी हैरानी की बात थी कि लेबर बोल रहा है, लोगों ने सजेशन दिए ये बियर कब है, एनिमल है वो भी, स्क्वायरल है एनिमल है वो भी, बट एक लेबर ने ये बोला कि ये क्या चीज़ है, कोई खाने की चीज़ तो है नहीं, तो ये क्या चीज़ है। इस पर वो ऑथर थोड़ा ना हैरान हो गया, थोड़ा शॉक्ड हो गया। तो यहाँ पे टर्निंग पॉइंट क्या था कि ऑथर ने क्या पूछा, तो ये टर्निंग पॉइंट था। सो ये वीडियो यहीं तक खत्म होती है। कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिलहाल के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।